बड़ी हरी भरी घाटी के किनारे एक शांतिपूर्ण गांव था जहां लड़का राजू अपनी छोटी सी बहन मीरा के साथ रहता था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। उसे जंगलों में घूमना, नई नई जगहें खोजना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। मीरा भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त और साथी थी। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। राजू और मीरा ने सोचा कि क्यों न जंगल के उस कोने में जाएं जहां वे कभी नहीं गए थे। वे दोनों अपनी छोटी छोटी पीठियों में खाना पानी लेकर निकल पड़े। जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि वहां पेड़ और भी ऊंचे हो गए थे और पक्षियों की चहचहाहट और भी मधुर हो गई थी। तभी राजू की नजर एक चमकीली और चमकदार चीज पर पड़ी। वहां झाड़ियों के नीचे एक बड़ा अंडा पड़ा था, जिसके रंग नीले, हरे और सुनहरे मिश्रित थे और उसके ऊपर जादुई तरह के पैटर्न बने थे। ये क्या हो सकता है? राजू ने हैरानी से पूछा। क्या ये ड्रैगन का अंडा हो सकता है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे पहचानने की कोशिश करते हैं और ध्यान से इसकी देखभाल करते हैं। राजू और मीरा ने उस अंडे को उठाया और उसे अपने बैग में सुरक्षित रखा। वे दोनों जानते थे कि यह कोई आम अंडा नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अंडे की देखभाल करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। वापस लौटते हुए उन्होंने जंगल के दोस्त नामक एक समूह बनाया, जिसमें शामिल थे बुद्धिमान बंदर चिंटू, तेज पणखी बिरजू और धैर्यशील खरगोश गोलू। ये सभी राजू और मीरा की मदद के लिए तैयार थे। अंडे को पाला करने के लिए राजू और मीरा को हर दिन विशेष ध्यान देना था। उन्हें अंडे को गर्म रखना था, इसे जंगल के शिकारी से बचाना था और उसे वो जादुई गीत भी सुनाना था जो अंडे को जगाता था। राजू ने कहा, चलो हम इससे हर दिन ये गीत गाएंगे ताकि हमारा ड्रैगन खुश और सुरक्षित रहे। मीरा ने भी हंसते हुए कहा, और जंगल के सारे दोस्त हमें मदद करेंगे। वे हर दिन सुबह से शाम तक जंगल में जाया करते और अंडे की देखभाल करते। उनकी टीम भी हर समय चौकस रहती थी ताकि कोई शिकारी या खतरा अंडे के नजदीक न जाए। कुछ हफ्तों बाद एक दिन वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि अचानक अंडे से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। यह आवाजें चिड़ियों के गीत की तरह मीठी थीं। अंडा चुपचाप खिनखिनकाने लगा। राजू खुशी से चिल्लाया, हमारा ड्रैगन जन्म लेने वाला है। मीरा ने भी कहा, हमें और ज्यादा सावधानी से इसका ख्याल रखना होगा, यह हमारा दोस्त बनने वाला है। लेकिन कहानियों में जैसा होता है, खतरे भी सामने आने लगे। जंगल के शिकारी जो उस इलाके में घूम रहे थे, उन अंडों की तलाश में थे। वे मानते थे कि ड्रैगन का अंडा बहुत कीमती होता है और उसे पकड़कर अमीर बन सकते हैं। राजू, मीरा और जंगल के दोस्तों ने मिलकर शिकारियों को दूर रखने की योजना बनाई। चिंटू ने पेड़ों के बीच से शिकारी पर ध्यान रखा, बिरजू ने हवा में उड़कर अलर्ट दिया और गोलू ने अपने तेज दौड़ से शिकारियों को भटकाने की कोशिश की। शिकारियों ने कई बार कोशिश की, पर जंगल के दोस्तों की चतुराई से वे हर बार नाकाम रहे। एक रात पूरी टीम जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर जुटी थी। तभी अचानक अंडे से तेज चमक निकली और एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकल आया। उसका रंग हल्का नीला था और उसकी आंखों में चमकदार चमक थी। वह बहुत प्यारा और दोस्ताना दिखाई दे रहा था। राजू ने बड़ी खुशी से कहा, हमने इसे बचा लिया। हमारा छोटा ड्रैगन हमारे साथ है। मीरा ने उसे प्यार से गोद में लिया और कहा, हम इसे अपना सबसे खास दोस्त बनाएंगे। ड्रैगन ने अपनी नन्ही सी आवाज में एक म्याऊ की तरह प्यारा सा स्वर निकाला और सबको खुश किया। ड्रैगन का नाम उन्होंने नीलक रखा, क्योंकि उसका रंग नीले आसमान जैसा था। अब राजू, मीरा और उनके दोस्तों के सामने नई जिम्मेदारी थी कि नीलक को सही सही पाला जाए। नीलक दिन ब दिन बड़ी मस्ती करता, उड़ान भरना सीखता और जंगल की और भी नई नई जगहों को जानने लगता। राजू और मीरा उसे खाना खिलाते, खेलते और उससे दोस्ती बढ़ाते। नीलक को भी समझ आने लगा कि वह जंगल के लिए एक संरक्षक है और वह अपने नए परिवार का ध्यान रखता। एक दिन जंगल में फिर से शिकारी आ गए, लेकिन इस बार वे बहुत ताकतवर थे और वे नीलक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजू, मीरा और जंगल के सभी दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने नीलक के साथ मिलकर जंगल की रक्षा की। नीलक ने आग की एक छोटी सी किरण छोड़ी, जिससे शिकारी डर गए और भाग गए। राजू और मीरा ने मिलकर जंगल को सुरक्षित रखा।